हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना चैप्टर नंबर 5 जो सब्सिडरी बुक है वो चालू करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी सिंपल है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कभी जल्दी 5 चालू कीजिए, जल्दी 5 चालू कीजिए। डोंट वरी, मैं थोड़ा बिजी भी था और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, इसके लिए थोड़ा वीडियो आने के लिए थोड़ा लेट हुआ। एकदम वेरी वेरी सिंपल है। अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट अगर जर्नल और लेजर के चैप्टर देखे रहेंगे, अगर काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर जनरल लेजर टफ है, नहीं, अगर आप जिंदा हो तो आपको डेफिनेटली वो समझ में आ जाएगा। और आपने जर्नल और लेजर काफ़ी अच्छे से किया तो सब्सिडरी बुक वन ऑफ द पार्ट ऑफ लेजर, मतलब अपने लेजर अच्छे से आता है तो सब्सिडरी बुक आ ही जाएगा आपको। वन ऑफ द सिंपल है। तो वेरी फर्स्ट जो मैं बुक से ही रीड करूँगा, आपको पेज नंबर 122 पे दिया गया है। पहले मीनिंग पढ़ लेता हूँ सब्सिडरी बुक का क्या होता है। The subdivide of journal on the basis of nature of transaction is known as subsidiary book. These books are also known as the books of original entry and क्या बोलेंगे उसे prime entry, because the transaction are first recorded in a subsidiary book and then the post into the ledger. जैसा यहाँ पर बोला गया जनरल का मतलब क्या होता है, सब डिवाइड ऑफ जनरल, मतलब सब्सिडरी नाम में ही छुपा है, सब डिवाइड। एक बात बताओ, जनरल में कितने सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ट्रांजेक्शन किसका है। इसके लिए क्या कर दिया, जनरल को सब डिवाइड, मतलब जनरल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी बुक में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, और उसको ही क्या बोला जाएगा, सब्सिडरी बुक बोला जाएगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, आपको मीनिंग तो याद नहीं रखना होगा। यहाँ पर अगर देखोगे फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट ऑफ सब्सिडरी बुक। पहला आता है उसमें कैश बुक, सेकंड आता है पेटी कैश बुक, थर्ड आता है परचेज बुक, फोर्थ आता है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। सेल्स बुक और क्या आएगा, सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड। और सेवेंथ रहेगा अपने लिए जनरल प्रॉपर रहेगा। इस पार्ट में हम कैश बुक करेंगे। दो टाइप की कैश बुक होती है, एक तो पहली होती है सिंपल कॉलम और सेकेंड होता है डबल कॉलम कैश बुक होता है। वेरी फर्स्ट में कैश बुक पढ़ता हूँ। कैश बुक क्या बोल रहे, ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। द कैश बुक इज अ टू साइड वेयर द लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, रिसिप्ट, एंड राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, पेमेंट साइड बोलेंगे। व्हेन द अमाउंट आर रिसीव डिटेल आर रिकॉर्डेड इन अ रिसिप्ट साइड एंड अमाउंट आर पेड आर रिकॉर्डेड, डिटेल कहाँ हो जाएगा, पेमेंट साइड हो जाएगा। एक बात बताओ, आपने गुड्स बेचा तो अपने पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर पैसा आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डेबिट साइड। अगर हम पैसा पे कर रहे हैं तो कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा। याद रखने की कुछ जरूरत नहीं, हम जहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट लिखते थे वहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट साइड में रिसिप्ट आएगा और क्रेडिट साइड में कहाँ आ जाएगा, पेमेंट आएगा। सपोज हम कैश को डेबिट साइड, मतलब कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर पेमेंट करेंगे तो लेजर में कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड लिखते थे। वेरी वेरी सिंपल। अगर कैश रिसीव करोगे तो डेबिट साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट। अगर पेमेंट करोगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आपको साइड पे फॉर्मेट भी दिखता रहेगा, क्या लिखा है यहाँ पर। पहले आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, नीचे आ जाएगा सिंपल कैश बुक डेबिट, मतलब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, ऊपर डीआर, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, सीआर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर डेट, यहाँ पर क्या रहेगा, रिसिप्ट, और यहाँ पर क्या रहेगा, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, अमाउंट। जैसा आप कुछ ये फॉर्मेट आपको लेजर की जैसे ही दिखता रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। डेट, यहाँ पर क्या रहेगा, रिसीव, अभी क्या आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। अभी देखो पैसा रिसीव करेंगे तो क्या आएगा, रिसिप्ट नंबर। अगर पैसा किसी को पे करते तो हम किस पे उसकी साइन लेते हैं, वाउचर पे क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा। क्लियर। जहाँ रिसिप्ट आया वहाँ पर रिसिप्ट नंबर, जहाँ पेमेंट करोगे वहाँ पर क्या आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा। क्लियर। फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं, एक सम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाएगा किसमें क्या क्या दिया गया है। आगे हम करेंगे टू कॉलम कैश बुक, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, एक कैश बुक की कॉलम रहेगी, दूसरा क्या रहेगा, कैश और बैंक कॉलम का दो बुक रहेगा। मतलब जहाँ पर वहाँ पर कैश का कॉलम आएगा वहाँ पर कहाँ पर बैंक का कॉलम, मतलब डेबिट में कैश का और बैंक का, सेम एज क्रेडिट में भी कैश और बैंक का। जहाँ अमाउंट एक लिखते थे वहाँ भी दो हो गया अमाउंट, एक में कैश रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा, बैंक रहेगा। वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बैंक प्ले important role in providing various services to trade, to accept a deposit from the customer, allow withdrawal by the cash, check or various net banking transaction. In addition, on the bank provide a number of function like payment of check, draft, loan facility, cash credit, collection of check, and above the are the safety of cash. Moreover, when the trade open a current account, बैंक क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं करंट अकाउंट होल्डर को। अब बिजनेस में वो इंक्लूड द नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओपन अ करंट अकाउंट विथ बैंकिंग ट्रेड एडवांटेजेस टू क्या मिलेगा, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाएगा।
यहाँ पर बैंक का अकाउंट इसके लिए बना रहे क्योंकि बैंक क्या करता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप बैंक में क्या करोगे, पैसा डिपॉजिट पे करोगे, आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, चेक से निकाल सकते हो, किसी को ड्राफ्ट, याद करो कॉलेज में आपने डीडी बनाया रहेगा। मेरी कॉलेज वाले बोलते एक काम करो, कॉलेज के लिए डीडी बना के लेके आओ, तो कॉलेज का ड्राफ्ट बना के रखे। या तो किसी को नेट बैंकिंग से, सपोज आप अमेजोन से करते हो परचेज, तो आप करो नेट बैंकिंग से क्या करते हो, पैसा पे करते हो। क्लियर है। तो कॉलम इन अ कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, यहाँ पर क्या बोल रहे, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम एज अ वन एडिशनल कॉलम ऑन द रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड अलॉन्ग विथ अ कैश कॉलम। दिस कॉलम इज अ कॉल्ड, क्या बोलेगा उसे, बैंक कॉलम बोलेंगे। ओनली द बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम, मतलब बैंक की कॉलम में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, बैंक का। कैश की कॉलम में किसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश का ट्रांजैक्शन क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। बैंक कॉलम इज अ रिप्रेजेंट एज अ बैंक करंट अकाउंट, बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक की करंट अकाउंट को फॉलो करता है। जैसा आपको फॉर्मेट भी दिखता ही रहेगा, वहाँ पर क्या इन द बुक्स ऑफ नीचे आ जाएगा 2 कॉलम कैश बुक, जैसे सेम टू सेम सिंपल कॉलम कैश बुक में था वे भी सेम ही, यहाँ पर डेट, रिसीप्ट नंबर LF, यहाँ पर क्या है कैश अमाउंट, और यहाँ पर क्या गया बैंक अकाउंट। सेम ऐसा क्रेडिट साइड पे क्या रहेगा, बैंक डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, पे करेंगे तो वाउचर LF कैश, और यहाँ पर क्या क्या बैंक अकाउंट आ गया। ऊपर यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट भी आ जाएगा, बुक में यहाँ पर दिया नहीं गया है डेबिट क्रेडिट, पर आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। अभी हमें ये पार्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्या बोल रहे हैं चेक रिसीव, एक बात बताओ, चेक रिसीव होगा, 2 टाइप के चेक होते हैं। पहला होता है अपने पास क्रॉस चेक, सेकंड होता है बैरर चेक। तुम बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस चेक एंड बैरर चेक। जो ये चेक है खाली ऐसे ही आपको चेक मिला तो इसको क्या बोला जाएगा, बैरर। पर यहाँ पर अगर आपने देखा रहेगा चेक के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर 2 ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की रहती है, उसको कौन सा चेक बोलते हैं, क्रॉस चेक बोलेगा। और यहाँ पर 2 पैरेलल राइट लाइन ड्रॉ नहीं की है तो उसको कौन सा चेक बोला जाएगा, बैरर चेक बोला जाएगा। अगर चेक क्या हो रहा है, रिसीव, मतलब चेक रिसीव हो रहा है। क्रॉस चेक अगर अपने पास आ रहा है तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आएगा, तो क्या लिखेगा यहाँ पर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट हो। और 2 किसका नाम रहेगा, जो भी हमने गुड्स क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा या तो असेट सेल किया रहेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। अगर रिसीव कर रहे, रिसीव का मतलब क्या हो रहा है, अपने पास आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स, या तो जो भी आपको नाम दिया रहेगा, जो भी पर्सन ने दिया रहेगा उसका नाम आ जाएगा। अभी सम एज अ बैरर चेक, बैरर चेक का मतलब क्या होता है कि यहाँ अगर क्रॉस चेक दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली वो चेक को क्या करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और बदले में बैंक हमें क्या देगा, मतलब बैंक डायरेक्टली पैसा कहाँ डालेगा, अपने बैंक अकाउंट में डालेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, बैंक। पर अगर बैरर चेक दिया तो आप बैंक में जाओगे, तुरंत क्या करोगे, आप कैश कलेक्ट कर सकोगे, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी। अगर क्रॉस चेक आया तो बैंक आएगा, अगर बैरर चेक आया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम रहेगा, यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपने बैरर चेक का मतलब क्या होगा, तुम बैंक में जाके तुरंतली क्या कर सकते हो, उसको कैश ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, सेल। तुम बोलोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये जो क्रॉस चेक रहेगा ना, तुम बैंक में जाओगे, बैंक तुम्हें पैसा देगा नहीं, विद इन 3 डेज देता है, मतलब 3 दिन लगता है उस चेक को क्लियर होने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, बैंक अगर बैरर चेक दिया तो ऑन द स्पॉट आपको क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट रहेगा। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस चेक आए तो क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। अगर बैरर चेक आए तो एंट्री क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। आगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्ट्रा एंट्री क्या बोल रहे, कॉन्ट्रा एंट्री क्या बोलता है, सर्टन ट्रांजेक्शन अफेक्ट द कैश एंड बैंक अकाउंट simultaneously, but with the opposition effect may be the decrease of cash and increase the bank balance, or increase in cash or decrease the bank balance. Entry record on the both the side, cash book is called क्या बोलेगी, contra entry बोलेगी। on the occur when only the cash account and bank account is a simultaneously affect in the transaction in a certain entry are denoted by the capital letter C इन द लेजर फोलियो। मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा, का तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब कैश डेबिट होगा और उसके साथ में बैंक क्रेडिट होगा, तो उल्टा होगा, बैंक डेबिट होगा, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो उसे कौन सा एंट्री बोला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाएगा। मतलब जहाँ पर कैश और बैंक दोनों अकाउंट आए वो कौन सा एंट्री रहेगा, कॉन्ट्रा। मतलब एक ही जर्नल एंट्री में कैश भी डेबिट होना चाहिए, या तो क्रेडिट में बैंक रहना चाहिए, या तो डेबिट में बैंक रहना चाहिए, क्रेडिट में कैश रहना चाहिए, तो उसको कौन सा एंट्री बोला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाएगा।
काफ़ी सारे बच्चे जो स्मार्ट, जो ओवर स्मार्ट रहेंगे उसके दिमाग में ख्याल आता रहेगा सर कैश डेबिट और क्रेडिट भी कैश रहेगा, तो अरे ऐसा कोई जनरल एंट्री होता ही नहीं है जहाँ पर ऐसा भी कोई जनरल एंट्री नहीं है जहाँ पर बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट हो। का तो डेबिट में कैश रहेगा, का तो क्रेडिट में बैंक रहेगा, तो उसे कौन सा एंट्री बोला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाएगा। और इसको डिनोटेट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर सी, और उसको कहाँ पर लिखा जाता है, लेजर कॉलम में, मतलब LF की कॉलम में क्या आ जाएगा, वहाँ पर सी हम लिखेंगे। क्लियर है। टोटल 3 जनरल एंट्री रहती है जिससे कॉन्ट्रा एंट्री होती है। पहला होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेकंड होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, थर्ड होता है बेरर चेक रिसीव एंड ऑन अ प्रीवियस डेट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। तो उससे 3 एंट्री रहेगा जो भी मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने बताया था कॉन्ट्रा एंट्री तो डिनोटेट किससे करते हैं, सी लिखते हैं बराबर, कैपिटल लेटर सी लिखते हैं। अभी देखो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर पैसा तुमने अगर बैंक में डिपॉजिट किया है तो उसकी एंट्री क्या रहेगा। अगर पैसा कहाँ पर आ रहा है, बैंक के पास, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम रहेगा, यहाँ पर कैश अकाउंट रहेगा। क्लियर है। पैसा कहाँ अपने पास से जा रहा है। क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, कैश। मतलब यहाँ पर देखो बैंक भी आ गया, कैश भी आ गया, तो ये कौन सा एंट्री हो गया अपने लिए, कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो गया। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल है। अगर देखो कैश विड्रॉ फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा विड्रॉ किया तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। किसके लिए, ऑफिस यूज। अगर पर्सनल यूज रहता तो क्या आ जाता, ड्राइंग आ जाता। तो अपने पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम रहेगा, यहाँ पर पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक के पास से जा रहा है। एक बात बताओ ना, अगर पैसा तुम बैंक से विड्रॉ करोगे तो पैसा बैंक के पास आएगा कि जाएगा, और अपने पास क्या होगा, पैसा आएगा। सेम एज अ बेरर चेक मैंने बताया था, देखो अभी बताया था, बेरर चेक मतलब क्या रहेगा, कैश। बेरर चेक रिसीव ऑन अ प्रीवियस डेट डिपॉजिट इनटू बैंक। बेरर चेक का मतलब क्या हो गया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो एंट्री सेम ही रहेगा ना। यहाँ पर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास से कैश जाएगा। क्लियर है। मतलब अपने पास से चेक जाएगा, बट कौन सा चेक जाएगा, बेरर चेक। और बेरर चेक के लिए क्या लिखते हैं हम, कैश लिखते हैं। तो देखो चेक डिपॉजिट करोगे तो पैसा कहाँ पर आएगा, मतलब चेक किसके पास आएगा, बैंक, डेबिट द रिसीवर कौन है, बैंक, और अपने पास से क्या होगा, कैश। मतलब अपने पास से क्या जाएगा, बेरर चेक जाएगा। बेरर चेक को क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन में अगर आप देखोगे, डेबिट में बैंक हो रहा था, क्रेडिट में कैश, यहाँ पर कैश, और क्रेडिट में किसका नाम आ गया, बैंक और कैश। ये सारे ट्रांजेक्शन को कौन सा बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। तुम बोलोगे सर अब इसको पास कैसे लिखता, अगर बैंक अकाउंट जहाँ डेबिट है, देखो ये दोनों में बैंक अकाउंट डेबिट है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, टू। यहाँ पर नाम किसका रहेगा, बैंक अमाउंट कौन सी कॉलम में आएगा, बैंक अकाउंट की कॉलम में, और यहाँ पर क्या रहेगा, टू कैश अकाउंट रहेगा। अगर कैश क्रेडिट है तो कैश की क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। मतलब मैंने बताया था करस्पॉन्डेंस नाम लेगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट है तो अमाउंट कौन सी कॉलम में आएगा, बैंक की कॉलम में आएगा। और क्या रहेगा, कैश। तुम बोलोगे कैश की कॉलम में क्या होगा, डैश। डोंट वरी, मैं आपको अगर सम कराऊंगा तो तुम बोलोगे अरे सर एकदम सिंपल ही है। क्लियर है। क्योंकि इसको प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल दिखाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है मेरे लिए यहाँ पर, तो इसके लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इतना याद रखो, ये सारी एंट्री कौन सा एंट्री हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री हो। बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, कहाँ पर क्या लिखना है वो काम मेरा है। जब मैं सम कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बस वीडियो को स्टॉप कर दो। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम पेटी कैश बुक और आगे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।